दोस्तों ये जो कहानी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ, बहुत छोटी सी बात पर यहाँ पर दो जानें चली जाती हैं। बिल्कुल मामूली सी बात थी, और वो मामूली सी बात क्या थी उसके बारे में भी जानेंगे। और इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो कि मैं कहानी के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। जो लोग ऐसे ही ज़िंदगियाँ समाप्त कर लेते हैं उनके साथ होता क्या है। शादी का दिन था, लड़का और लड़की की शादी होने वाली थी। लड़का जो कि मेकअप करवा रहा था शादी में जाने के लिए, तभी लड़की का फ़ोन आता है कि कहाँ हो मियाँ, शादी करनी है, आओगे नहीं क्या। लड़का कहता है अरे मैडम मैं आ रहा हूँ, बस मेकअप वगैरह करवाना है थोड़ा सा, और चेहरे को थोड़ा सा चमकवा कर लेकर आऊँगा जिससे कि तुम्हारे साथ बैठने में मुझे नीचे ना देखना पड़े। तो इस तरह के हंसी मजाक उन दोनों के बीच में चल रहे थे। थोड़ी देर के बाद लड़का इकट्ठा होता है। शादी तो उसी गांव में थी जहां पर लड़की रहती थी, लेकिन लड़का मेकअप करवाने के लिए कहीं गया हुआ था नज़दीक के शहर में। उसके बाद दोस्तों अब लड़का पहुंच जाता है शादी के मंडप में, और वहां पर सभी लोग तो इकट्ठा थे। लड़के के घर वाले भी थे, लड़की के घर वाले भी थे, मामा चाचा ताया फूफा सभी लोग इकट्ठे हुए थे, जैसा कि शादियों में आमतौर पर होता है। उसके बाद शादी का जो मंडप होता है वह सजाया जाता है। जो वहाँ पर बहुत सारी रस्में हैं वो हो चुकी थी, तेल वगैरह, क्योंकि इनकी शादी सम्मेलन में हो रही थी, लेकिन सम्मेलन को आगे बढ़ा दिया गया था। तो अब इनकी शादी घर में ही करवाई जा रही थी, लड़की के घर में ही प्रोग्राम था। तो दोस्तों अब यहाँ पर सारा काम हो रहा था। उसके बाद अब जो लड़की होती है अब झाले से यानी कि हाथ से इशारा करती है कि थोड़ी देर के लिए कमरे में आओ। तो जो लड़का होता है कमरे में जाता है, और कमरे में न जाने क्या होता है दोस्तों, इनके साथ जो आसपास के लोग बैठे हुए थे शादी में, सारे के सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर का एक मिठौरा गाँव पड़ता है, जिस गाँव के अंदर शादी हो रही थी। लड़का जिसका नाम होता है गुड्डू, और उसका जो अपना गाँव है वो है बरगदिया गाँव, लेकिन शादी हो रही थी लड़की रुचि के मिठौरा गांव के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर जो गुड्डू होता है उसकी प्रेमिका थी रुचि, और 3 साल से प्रेमिका थी। तो इनकी शादी थी, हल्दी की रस्में थी, सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, और उसके बाद फेरे डलने वाले थे। तभी मैंने जैसा कि आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, लड़की लड़के को हाथ से इशारा करके कमरे के अंदर बुलाती है, और पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं। और दोस्तों अब जो पंडित होता है वह कहता है कि भाई दूल्हा दुल्हन को बुलाओ, फेरे डलने का टाइम हो गया है। अब जैसे ही दूल्हा दुल्हन का नाम लिया जाता है तो कोई उठकर जाता है कि वह तो दोनों इस कमरे के अंदर हैं। तो कमरे का दरवाज़ा जैसे ही वे खोलते हैं तो दोस्तों उस कमरे के अंदर दूल्हा और दुल्हन रस्सी से लटके हुए थे, उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह देख करके जो वहाँ लोग उपस्थित थे उनमें हाहाकार मच जाता है, और ज़ोर ज़ोर से भगदड़ मच जाती है कि दोनों फंदे पर झूल रहे हैं। अब दोस्तों उसके बाद वहाँ पर शादी थी, लेकिन अब फिलहाल मातम का दौर वहाँ पर चल जाता है। उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। सीधा पुलिस आती है, मामले को गंभीरता से लेती है। भाई शादी होने वाली थी, लेकिन आखिर हुआ तो हुआ क्या। आकर के डेड बॉडीज़ को नीचे उतारा जाता है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर ये दोनों इस दुनिया से रुखसत क्यों हो गए, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया, क्या बात थी इनके बीच में, क्या हुआ था, पूरी जानकारी लेने लगते हैं। तो जो लड़के का भाई होता है जिसका नाम होता है सुनील, वह पुलिस को बताता है कि हमारा भाई गुड्डू, जो कि हम रहते हैं बरगदिया गांव के अंदर, गुड्डू और मैं, हम 2 भाई हैं, हम अपने माता पिता के, हमारी एक बहन है। तो हमारे घर में जब खेतीबाड़ी से गुजारा नहीं होता है तो मेरा जो भाई होता है गुड्डू, वह रुचि के गांव यानी कि मिठौरा गांव में चला जाता है मजदूरी करने के लिए। वहाँ पर भट्टे वगैरह थे, तो वहाँ पर उसको अच्छी खासी मजदूरी मिल जाया करती, तो वहाँ से वह कमा धमा करके घर पर पैसे भेजा करता है। तो अब जब गुड्डू मिठौरा गांव चला जाता है बरगदिया गांव से, तो वह पैसे की तंगी दूर होने लगती है घर वालों के पास से। लेकिन गुड्डू कोई IPS अफसर तो लग ही नहीं गया था, वही भट्टे पर कमाना था, कमाएगा तो खाएगा, 200 400 500 रुपये मिलेंगे, हाथ पांव से मजदूरी करेगा तो ज़्यादा पैसे नहीं दे पा रहा था, कुछ खर्च हो जाते, और 500 400 में गुजारा होता ही कहाँ बड़े परिवार का। लेकिन फिर भी वह वहाँ पर लगा हुआ था। पिता कहता बेटा कुछ तो आ रहा है, कुछ खेती बाड़ी हम करते हैं, कुछ पशुपालन कर लेते हैं, बाकी कुछ कमा कर तू ले आता है। अब वहीं पर काम करते करते एक लड़की होती है रुचि, वह भी इसके साथ काम किया करती है, तो उससे इसकी दोस्ती हो जाती है।
और दोस्ती ऐसी हो जाती है कि दोनों एक साथ काम करते, एक दूसरे का हालचाल पूछते, एक दूसरे के पास बैठ जाया करते और घंटों घंटों एक मेड़ पर, खेत की मेड़ पर बैठे रहा करते, अपनी अपनी कहा करते। अब तो यहाँ पर दोनों को प्यार हो जाता है। और दोस्तों इन दोनों को प्यार हो जाता है तो वहीं पर जैसे रात भर काम चलता है, ईंट थपाई का जो होता है, रात के अंधेरे में भी लगे रहते हैं बेचारे। और वहाँ पर अब जो ये दोनों प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ईंट थापते और दोनों कई बार मौका देख करके अंधेरे में जाकर एक दूसरे के साथ ये संबंध भी बना लिया करते। इस तरह से इनकी प्रेम कहानी चल रही थी और 3 साल इनकी प्रेम कहानी को गुजर जाते हैं। 3 साल गुजरने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। अब दोनों जैसे ही शादी की प्लानिंग करते हैं तो घर वालों को बताना है भाई शादी करनी है। तो अब घर वालों को जैसे ही ये लोग बताते हैं तो घर वाले एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि तुम दोनों शादी करोगे, तुम्हारी शादी चलेगी नहीं आगे तक, क्योंकि तुम दोनों खाओगे क्या, कमाओगे क्या, भट्टे में तो काम सिर्फ 6 महीने 4 महीने चलता है, फिर बाकी साल भर क्या खाओगे। लड़का कहता भी है गुड्डू कि मैं ऐसे ही मेहनत मजदूरी कहीं और कर लूँगा, लेकिन दोस्तों दोनों के ही घर वाले नाखुश थे और दोनों ही इस शादी से खिलाफ थे और दोनों ही कहते थे कि नहीं तुम्हारी शादी हम नहीं होने देंगे, नहीं चाहते हम तुम दोनों शादी करो। लेकिन ये दोनों को शादी करनी थी। दोनों व्हाट्सएप पर बातें करते, लिख लिख करके एक दूसरे को बताते, आज हमारे घर में हमारे पापा ने ये कहा कि ये दोनों शादी करेंगे, इनको शर्म नहीं आती, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। अब दोस्तों ऐसे लड़का भी कहता है, मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि हमने भेजा तो कमाने के लिए है और शादी करने बैठा है नवाब। तो इस तरह की बातें घर वालों की जो होती एक दूसरे को व्हाट्सएप पर बताते। अब तो दोस्तों यही मामला चल रहा था, लेकिन ये जब नहीं मानते हैं तो जो घर वाले होते हैं इनकी अब शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त ये थी कि भाई हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, शादी कहाँ से करवाएंगे तुम्हारी। लेकिन आपको पता है यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कुछ सम्मेलनों में शादी करवाते हैं, लड़के लड़कियों की, बेटियों की शादी जो करवाते हैं। तो 24 नवंबर को समारोह में शादी होनी थी, योगी जी ने तैयार किया था मामला। अब ये दोनों कहते हैं अपने घर वालों से कि हम सम्मेलन में शादी कर लेंगे, लेकिन हमारी शादी करवा दो। तो घर वाले भी अब कहते हैं कि चलो शादी का खर्चा तो उठाना नहीं पड़ेगा। अब सम्मेलन के लिए तैयारियां कर ली जाती हैं। लेकिन दोस्तों अचानक क्या होता है, 24 नवंबर को जो सम्मेलन होना था, शादी होनी थी, वो थोड़ा सा उसकी डेट आगे बढ़ जाती है। अब घर वाले कहते हैं कि अब इनकी शादी की पूरी तैयारी हो चुकी, चलो हम ही करवा देते हैं। अब शादी घर वाले ही करवा रहे थे, लेकिन घर वालों के माथे चढ़े हुए थे। घर वाले खुश नहीं थे इस शादी से, क्योंकि उनको खर्चा करना पड़ रहा था और खर्चे के वह योग्य नहीं थे, उनके पास पैसा था ही नहीं। अब शादी इनकी करवाई जा रही थी तो लड़के के घर वाले भी ताने मार रहे थे शादी में ही, और लड़की के घर वाले भी ताने मार रहे थे। ये दोनों व्हाट्सएप से एक दूसरे को बता भी रहे थे कि हमारे घर वाले ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब तो दोस्तों शादी होने वाली थी तो लड़की और लड़के के किसी घर वाले ने बुरी तरह से ताना मारा। तो लड़की अपने होने वाले पति को बुलाती है, गुड्डू को, और कमरे में जाकर के अब ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं जब हमारे घर वाले अभी हमसे नाखुश हैं, कह रही हैं कि तुम खाओगे क्या, कमाओगे क्या, बैठ गए मंडप में शादी करने के लिए, तो हमें ये पीछे भी नहीं जीने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं, रोते धोते हैं, और उसके बाद ये दोनों ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों एक साथ जी तो नहीं सके और ना ही हमें हमारे घर वाले जीने देंगे। जबकि शादी हो रही थी, बस वो ताने मार रहे थे, लेकिन ये ताने सहन नहीं कर पाए और उसके बाद रस्सी से झूल जाते हैं दोनों एक साथ। यह घटना यहाँ पर दोस्तों पुलिस के सामने निकल कर आती है। अभी पुलिस करे भी तो करे क्या, किसको अरेस्ट करे किसको ना करे। लेकिन दोस्तों इन लड़का और लड़की ने बहुत बुरा किया था, क्योंकि जो अपने प्राण त्यागता है अपनी मर्जी से, बहुत बड़ा अभिशाप पाप होता है। आपको एक किस्सा याद दिला देता हूँ। जब कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ था तो कौरवों में एक भाई ऐसा था जो कौरवों को अन्याय की नीति बता रहा था कि भाई अन्याय के रास्ते पर युद्ध लड़ रहे हैं, तो वह पांडवों की तरफ चला गया था और श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में होकर अपने ही कौरव भाइयों से युद्ध किया था। वह लड़का लास्ट तक रहता है और जब कौरव हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद पांडवों के साथ वह मिल करके अपनी माँ गंधारी के पास जाता आशीर्वाद लेने के लिए, विजय श्री का आशीर्वाद। लेकिन जो गंधारी होती है वो सारे लोगों को आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन जैसे उसके अपने कौरवों में से एक जो बेटा होता वह आशीर्वाद लेने के लिए आता, जो कृष्ण भगवान के साथ लड़ा था और धर्म का पालन किया था, वह आगे आता है तो उससे एकदम से कह उठती है कि तुझे बेटा कहूँ या तू कलंक है, मेरे बेटों को तूने मरवा दिया और तू दुश्मन के साथ जा मिला। तो यह बात उसको बुरी लग जाती है, क्योंकि उसकी खुद की माँ ये कहती है कि तुझे कैसा आशीर्वाद दूँ, गद्दारी का आशीर्वाद दूँ कि अपने भाइयों के साथ दगा किया, या विजयश्री का आशीर्वाद दूँ, क्या दूँ तुझे, तू है क्या। तो यह बात उसको बुरी लग जाती है। और दोस्तों भारत के अंदर पहली बार वह इंसान अपनी जान खुद लेता है और
उसके जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कृष्ण भगवान को इतना बुरा लगा था दोस्तों, आज तक भी उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। यह वेद ग्रंथों में और हमारी जो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। अपनी जान अपने हाथ में नहीं होती है, यह भगवान का आशीर्वाद होता है। इसको हम अपनी मर्जी से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा अनमोल तोहफा होता है। आज भी वह कौरवों का एक लड़का जो कि धर्म पर चला था, सारी चीज़ें सही की थी, और लेकिन भगवान ने उसे माफ़ नहीं किया। कितने भी बुरे कर्म कर लो आप, सबको भगवान माफ़ कर देते हैं अगर आप उनके चरणों में जाकर शीश झुका देते हैं। लेकिन जो अपनी जान देता है दोस्तों, उसको तो भगवान भी माफ़ नहीं करता है। मेरा कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है। तो अपनी जान अपने हाथ में नहीं होती है दोस्तों। ये कुछ लोग सोचते हैं, डर करके वो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। कायराना हरकत होती है। अरे परिस्थितियों से लड़ो, ईंट से ईंट बजाओ, डटकर जिएंगे, डटकर लड़ कर जाएंगे। ऐसे क्यों हम कोई कायर थोड़े हैं जो आधे अधूरे में इस दुनिया से चल बसे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है, इसको हल्के में ना लें, बहुत ही अनमोल जीवन होता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राहुल टेली कश्यप। राहुल टेली नहीं होगा, शायद तेली होगा। तो राहुल तेली कश्यप, मेरा नाम ज़रूर लेना आप प्लीज़। जी बिल्कुल राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। और उसके बाद हमारे साथ सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और हमारे साथ हैं धीरज बरनवाल जो कि कह रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जी बिल्कुल, वैसा ही फल मिलता है धीरज जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। भीमदत्त जोशी, यह है किस्मत का खेल, जो दूसरे को गिराता है वह स्वयं गिरता है। जी बिल्कुल। सुजीत कुमार हमारे भाई, सच कह रहे हो गुरुजी, जितने अपनी जीत और मेहनत करके अपने भाई को पढ़ाया, जिसने वह पत्नी की बातों में आकर उसे ज़मीन। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। कैलाश चौधरी हमारे बड़े भाई, सच्चाई की जीत हुई। जी बिल्कुल। अब्दुल नईम, जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया में अच्छे लोग तो बुरे लोग भी हैं। जी बिल्कुल। सलाउद्दीन खान, सही बात है सुधीर भाई, घर का बड़ा बेटा ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रामराज गौड़ हमारे भाई, सत्य को ही जीवन बनाओ, जय हिंद। जी उसके बाद मुकेश कुमार हैं, यूपी 83 से हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे बड़े भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राम गोसाई हमारे भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। भीख सिंह हमारे बड़े भाई, जो भाई का हिस्सा खाता है वो ज़िंदगी भर दुखी रहेगा। जी सही कह रहे हैं भीख सिंह जी। और उसके बाद राहुल दोबारा से, हेलो बड़े भाई, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राहुल भाई। और छोटू भाई, वेरी नाइस वीडियो, राधे राधे जी। राहुल, मेरा नाम जरूर है। जी बिल्कुल। अमित पटेल हमारे भाई, लोग गलत करते थे और क्योंकि गलत करते हैं भूल जाते हैं कि इंसाफ करने वाला ऊपर वाला बैठा है। जी बिल्कुल। मनोज कुमार पटेल हैं। विनय कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र नोएडा से हमारे भाई कमेंट करते हैं लगातार। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ संजीव कुमार जो कि नेपाल से हैं। JS पांडे जो बहुत दिनों से आ नहीं रहे हैं। तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो में आया ज़रूर करें, जिससे कि हमें लगे कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर है और सबके साथ यहाँ पर वीडियो बनाने में बड़ा आनंद आता है, आप सभी लोग जब साथ होते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।